हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के आधार से हमें चर्चा को आगे बढ़ाना है। आज हम पहुंच गए हैं देवलाली। प्रातःकाल प्रवचन कोल्हापुर में करके कोल्हापुर महाराष्ट्र से निकले और अभी प्रवचन शुरू होने के 1 मिनट पहले आपके बीच में हम पहुंच चुके हैं। लगभग 8.5 घंटे बाय रोड चल के आकर यहाँ देवलाली अब यहीं कुछ दिनों तक आपसे चर्चा करेंगे। प्रकरण जो चल रहा था उसी प्रकरण की चर्चा होगी, सामायिक की। बड़ा सुंदर प्रकरण है सामायिक, अद्भुत प्रकरण है सामायिक। बहुत ही अद्भुत बातें कही है और प्रकरण इतना सुंदर कई दिनों से चल रहा था अपना। पिछले 4-5 दिन से तो हम एक ही पैराग्राफ पर रुके हुए थे और वो पैराग्राफ ये था कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मस्वरूप का चिंतन करता है, बस वही सामायिक कहलाती है। यही सच्ची सामायिक है, जहाँ आत्मस्वरूप का चिंतन होता है, जहाँ आत्मस्वरूप का विचार होता है। जब विचार और चिंतन की गहराइयों में अपना आत्मा ही दिखने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब सच्ची सामायिक हो रही है। तो इस सामायिक में कितनी बातों का चिंतन होता है? तो कहा था चैतन्य मात्र स्वरूप को ध्याता हुआ साधक जीव, जो साधक जीव है वो साधक जीव चैतन्य मात्र स्वरूप को, यदि आत्मस्वरूप का चिंतन रुक भी जावे तो वो चिंतन रुकने के बाद बाहर आता है उपयोग तो बाहर आएगा ही। कल भी मैंने चर्चा की थी थोड़ी बहुत आपके बीच में कि आत्मा का चिंतन आखिर कब तक चलता रहेगा। आत्मा के बारे में लंबे समय तक चिंतन भी नहीं चल सकता है और आत्म स्वभाव का अवलंबन भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म स्वभाव का अवलंबन यदि निरंतर बने तो अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है क्या। अब अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे और आप सोचिए जरा, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जावे और अंतर मुहूर्त से कम समय क्षण मात्र के लिए, और यदि निरंतरता और नियमितता भी यदि माने तो भी दिन में 3-3 बार सामायिक कर रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दिन में 3 बार सामायिक कर रहा है। पंचम गुणस्थानवर्ती दिन में 3 बार सामायिक कर रहा है। छठे 7वें गुणस्थानवर्ती बारंबार सामायिक कर रहे हैं। 2 घड़ी की सामायिक हो रही है, 4 घड़ी की सामायिक हो रही है, 6 घड़ी की सामायिक हो रही है। अब जब 2 घड़ी की सामायिक हो रही है और सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी, रात को भी, तो क्या वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सुबह भी आत्मानुभव करता है, दिन में फिर आत्मानुभवी हो जाता है?
फिर रात को फिर आत्मानुभवी हो जाता है। ऐसा कैसे होगा, सोचो तो सही जरा, क्या ऐसा कैसे होगा? माने इसका मतलब ये है क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती को दिन में कई बार आत्मा का अनुभव, यद्यपि कोई विरोध नहीं है, लेकिन 6 महीने में कभी कदाचित उसको होवे, 10-5 दिन में हो जाए कभी आत्मा का अनुभव, ये कैसे बनेगी आत्म स्वभाव के अवलंबन की स्थिति, और निरंतरता कैसे बनेगी उसमें? और रोज करे दिन में 3-3 बार, ऐसी बात तो कैसे बनेगी? क्या बोलो? इसका मतलब सामयिक के काल में आत्म स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव की दशा ये नहीं बनेगी। क्या निर्विकल्प अनुभव की दशा नहीं बनेगी? निर्विकल्प अनुभव की दशा भी बनती होगी, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति का नाम ही सामयिक मान लिया जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होता होगा? बोले आत्म स्वरूप का चिंतन चलता है भाई साहब, लेकिन चिंतन भी कोई कम पावरफुल नहीं होता, चिंतन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई साहब। चिंतन को कोई साधारण समझ रखा है क्या आपने? चिंतन बहुत बड़ी चीज़ है, चिंतन बहुत पावरफुल चीज़ है। आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन चलता हो, वो चिंतन में जो आनंद की अनुभूति होती है जिग्नेश भाई, वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद से किंचित ही कम होता है। शुभ भावों की पराकाष्ठा वाला आनंद है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, आप सोचिए जरा, जिस चिंतन में जो आपके करोड़ों रुपए कमाए हैं आपने, समझिए आप सब संपन्न लोग हैं, आप लोगों के पास में बहुत संपदा है और आपने बहुत पैसा कमाया है। आप जब तिजोरी में उन नोटों को देखते हो, या जब आपने वो पैसा कमाया था, उस समय आपकी जो अनुभूति थी, जो जिस समय पैसा आ रहा था, वो जो आनंद था, और अब जो आनंद सिर्फ इस फीलिंग में है कि मैं करोड़पति हूँ, ये करोड़पति हूँ, ये आनंद भी कम नहीं है भाई साहब। क्या सोचना जरा, मैं करोड़पति हूँ, मैं वैभव संपन्न हूँ, ये विकल्पात्मक चिंतन का आनंद भी वो करोड़ों रुपए कमाने से कम आनंद नहीं है, मतलब वैसा ही आनंद है। इसी तरह से अनुभव संपन्न सम्यक दृष्टि, क्या जो अनुभव संपन्न सम्यक दृष्टि जीव है, अनुभव से बाहर आ जाने के बाद विकल्पात्मक दशा में मैं अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, तो ये मैं अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, ये जो चिंतन की धारा चल रही है, इस चिंतन की धारा में भी उसी आत्म स्वरूप का रमण होता है, उसी आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, उसी आत्म स्वरूप की फीलिंग होती है। ये फीलिंग भी एक अलग चीज़ है कि मैं अनादि अनंत हूँ, ये कोई अलग तरह की चीज़ है भाई साहब। क्या ये कोई अलग तरह की चीज़ है? ये बड़ी गजब की फीलिंग है ये भी। माने विकल्पात्मक दशा में जो आनंद होता है, वो आनंद बड़ा गजब का होता है। क्या माने विकल्पात्मक दशा का आनंद कोई कम आनंद नहीं है, ये विकल्पात्मक दशा का भी कोई अपूर्व ही आनंद होता है। माने यद्यपि वो विकल्प तो विकल्प ही है, विकल्प दशा तो विकल्प दशा ही होती है, और निर्विकल्प अनुभूति होती है, लेकिन वो जो निर्विकल्प अनुभूति है, वो निर्विकल्प अनुभूति से विकल्पात्मक दशा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, चलो दूसरी बात करो, विपुल भाई गांधी जी, सोचो जरा, आत्मा के स्वभाव का अवलंबन लेकर के अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट हुआ। क्या बोलो? अनुभव हुआ। अब जब वो अनुभव का वेदन करने के बाद वो सम्यक दृष्टि जीव तुरंत जब बाहर आता होगा, तो क्या निकलता होगा? आनंद। दिनेश सिंह जी साहब, वो जो अंदर से बाहर आने पर, तुरंत बाहर आने पर जो एक फीलिंग होती होगी, उस फीलिंग में या उन विकल्पों में क्या बात आती होगी? बोलो। वो कैसी फीलिंग में बात आती होगी? अद्भुत नहीं होती होगी वो बातें भी? क्या स्वरूप का आनंद है, अरे मन करता है उस स्वरूप में साधी अनंत को समा जाऊं, आह्लादकारक बातें होती होगी। विकल्पात्मक दशा में भी वही आता होगा। मन करता है उस आत्मा में ही सदा सदा को समा जाऊं,
मन करता है उस चैतन्य स्वरूप से कभी निकल कर बाहर न आऊं, लेकिन बाहर आ गया। अब फिर विकल्पों की झंझट, फिर विकल्पों की उलझन, ये बातें आती होगी। कोई बात नहीं, विकल्पात्मक दशा में भी उसी की खुमारी चलती होगी, उसी की धुन चलती होगी। ऐसा लगता है मेरे को, सामायिक के काल में बैठे हुए हैं, क्षण मात्र के लिए, मान लो कई महीनों में एक बार समझ लीजिए आप कदाचित आत्मा का अनुभव हो गया, और अनुभव होने के बाद अब उसकी खुमारी चलती रहती है। जैसे किसी खाद्य पदार्थ की, जैसे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो खैर एक कॉमन चीज़ हो गई, किसी एक ऐसी डिश की बात कीजिए जो महीनों में सालों में कभी खाने का अवसर बने। अब महीनों और सालों में जब कभी खाया हो, फिर याद करता है उसको, यार वो मक्खन बड़े तो वहाँ खाए थे, वो बालूशाही तो वहाँ खाई थी, वो खीर, और क्या आनंद था उसका। आज भी मेरे को वो आनंद ऐसा लगता है। डोसा तो मैं नहीं बोलता हूँ, डोसा तो हमारे सब सादर में लोग डोसा डोसा बोलते रहते हैं, इसलिए मैंने डोसा बोलना तो बंद कर दिया, डोसा नहीं बोलता हूँ। आम का भी जो रस है, पूरण पोली महाराष्ट्र की, राजस्थान वाले लोग, रमेश भंडारी जी साहब, राजस्थान के लोग कभी ऐसे जिनको कभी पूरण पोली कभी नहीं खाते हो, और वो पूरण पोली खाएं। हापुस आम, अभी तो यहाँ महाराष्ट्र में तो बहुत थे, उधर उस साइड तो 500 किलोमीटर से चल के आए अभी हम, वहाँ तो वो क्या रत्नागिरी था, रत्नागिरी पास में, और क्या था देवगढ़, देवगढ़ के फेमस आम, रत्नागिरी के फेमस आम, और वो जो खाए हों। अब उसके बाद में अब ये यहाँ, अब ये क्या है, जयपुर के तो घेवर फेमस है, जयपुर के घेवर, जयपुर की फीनी, क्या होते हैं ये घेवर फीनी, बहुत सारे लोग तो बाहर के लोग जानते ही नहीं होंगे। वो अलग तरह का बनता है घेवर, और वो जयपुर के ही एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, वो अलग स्टाइल के अंदर बनता है वो। अब उसको आपने खाया और कुछ अद्भुत लगा आपको, अब 2 महीने बाद उस आनंद के बारे में विचार कर रहे हो, तो वो जो विकल्पात्मक दशा में आनंद आता है, ये ऐसा ही आनंद का फीलिंग कुछ ये ज्ञानी जीव सामायिक के काल में करते हैं। इसीलिए तो बैठते हैं भाई साहब सामायिक के लिए, आगे क्यों बैठेगा, सामायिक के लिए क्यों बैठेगा दिन में 3 बार, वो विकल्प में भी वही आनंद। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे संपन्न व्यक्तियों को नोट देख देख करके आनंद आता है, बार बार में तिजोरी खोल करके देखने में आनंद आता है, उसकी एक फीलिंग ही अलग प्रकार की होती है। ये जो फीलिंग होती है, उसी तरह की फीलिंग ये सामायिक के काल में भी हुआ करती है। ये सामायिक करता हुआ ये ज्ञानी जीव चलो बाहर आ गए, अभी कितनी बातों के बारे में विचार चिंतन करेगा, तो कहती है बिंबों के बारे में चिंतन करता है। अभी हम आज सुबह कोल्हापुर में हमने सुबह के प्रवचन के पहले 3 मंदिरों के दर्शन किए। सेमल भाई हमें 3 मंदिरों के दर्शन करा करके लाए, प्राचीन जिन मंदिर। अभी यहाँ आंख बंद करके हम उन मंदिरों की प्रतिमाओं को देखते हैं, अर्ध पद्मासन प्रतिमाएं दिखाई दे रही है। हो कितने प्राचीन, 1500 वर्ष, 5वीं शताब्दी के मंदिर कैसे दिखते हैं हमारे को। अभी आंख बंद करके देखो तो चिंतन करते हुए ऐसा लगता है वीतरागी छवि, जनेन्द्र के जनबिंब, नासाग्र दृष्टि, अंतरोन्मुखी दृष्टि, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। हो प्रभु, आप कैसी वीतरागता का संदेश दे रहे हैं। और हमारे महाभाग्य से तीनों मंदिरों के अंदर सर्व प्रतिमाओं में ऐसे वीतरागी जनबिंबों के दर्शन हुए, अद्भुत। ले गए थे, वे भी बोले मेरे से कि ये तो ऐसा ही योग बना, देखो कितना सुंदर, कि अपने को शुद्ध सात्विक वीतराग भाव वाही पद्मासन प्रतिमाएं मिल गई। पद्मासन माने पैर समेट करके, अर्ध पद्मासन माने पद्मासन में तो दोनों पैर के जो पंजे होते हैं ना, ये दोनों पैर के पंजे ये इस तरह से ऊपर होते हैं। अभी पैर तो कैसे दिखाऊं अभी आपको, आलती पालती कहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, आलती पालती में आपके दोनों पंजे नीचे रहते हैं। अभी उसमें पद्मासन में दोनों पैर, पद्मासन में ऐसे, तो अर्ध पद्मासन में ऐसे नीचे एक पैर की तरफ होगा। कई जगह पर ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं अर्ध पद्मासन की मुद्रा के अंदर भी मिलती हैं। तो देखिए यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं, ये बात क्या कह रहे हैं 617 नंबर पेज पर, बिंबों का चिंतन। अरे बिंबों का चिंतन भी बिंबों के लिए नहीं है, बिंबों का चिंतन भी चैतन्य बिंब के लिए, क्या आत्म स्वभाव के अवलंबन के लिए है।
ये बिंब का चिंतन बिंब के लिए नहीं है। बिंब में बिंब दिखकर निज का प्रतिबिंब झलकता है। जिनेंद्र देव के, अब बोलते हैं ना अपन, वो देव दर्शन या दर्शन कैसे करें क्यों करें, ऐसा जो प्रवचन है हमारा, लगभग सबने सुना होगा। दावे के साथ कह सकता हूँ जितने लोग वर्तमान में देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक 53,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके, लाखों देखेंगे थोड़े समय में। तो उनमें आप लोगों ने नहीं देखा हो ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें बात कही है। और जब जब दर्शन करते हैं तो विकल्प आता है ऐसा, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। आंखें बंद करके देखो, आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो खुल भी नहीं रही है आज। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। ओहो, जिनेंद्र भगवान की मूरत में क्या दिख रहा है? स्वयं की सूरत दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब है। जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हमारा प्रतिबिंब है। ये कह रहे हैं सामयिक के काल में जिनेंद्र का चिंतन होता है, सामयिक के काल में जिन बिंबों का चिंतन होता है, सामयिक के काल में उनकी वीतरागता का चिंतन होता है। ये लिखा है यहाँ, जिन बिंबों का चिंतन करता है, या फिर किसका करता है? पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करता है साधक जीव, साधना करने वाला। नमोकार मंत्र के वाचक पंच परमेष्ठियों का ध्यान कर रहा है। नमोकार मंत्र के वाचक, अरे कौन होते हैं? अरिहंत। ओहो, धन्य है भैया। कौन होते हैं? सिद्ध भगवान। कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये चिंतन चलता है अंदर में, कैसे होते हैं साधु। और फिर पंच परमेष्ठियों के वाचक नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते चिंतन की धारा में ये चलने लगता है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या बोलो? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या चलता होगा ज्ञानियों के चिंतन में? ये आचार्य कुंद देव का मंगलाचरण है, ये कुंद देव का नमोकार मंत्र है। ये कुंदाचार्य देव जैसे महान हस्ती इस भरत क्षेत्र के, क्या नमोकार मंत्र लिखा है उन्होंने? अरे आत्मा ही शरणभूत है, उसकी शरण दो। आत्मा ही शरणभूत है, उसका अवलंबन लो। क्या शरणभूत है? आत्मा, आत्मा का अवलंबन लो भाई साहब। क्या कह रहे हैं? कितना गजब की बात कह रहे हैं। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। सामयिक के काल में ये चिंतन होता है, सामयिक के काल में यही तो सब चलता है। सामयिक के काल में क्या चलता होगा? सामयिक के काल में क्या बातें चलती होगी? सामयिक के काल में चिंतन की धारा कैसी बहती होगी? सोचो, सामयिक के काल में कैसी अखंड धारा बहती होगी। अरे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये सामयिक का काल है। हे प्रभु, हे पंच परमेष्ठियों, जैसी आपकी दशा हो गई है मेरी भी वैसी दशा होने वाली है। ये चलता है सामयिक के काल में। जब ये चिंतन चलता है, जब ये भाव चलते हैं, तो इन भावों का नाम है भाव से सामयिक। और बाहर में जब मुख मुद्रा होती है, बाहर में जब आचरण होता है, बाहर में जब प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का नाम है द्रव्य से सामयिक। द्रव्य भाव का सुमेल होता है सामयिक के काल में। सामयिक चल रही है, सामयिक कई दिन से चर्चा कर रहे हैं अपन सामयिक की। देखिए, पंच परमेष्ठि के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, ध्यान चल रहा है नमोकार मंत्र का। क्या ओह, सही कहा विनीत जी भाई साहब आगरा से। प्रभु तेरी साक्षी में शुद्धात्म का ध्यान है, बस शुद्धात्म को ध्यान आए। प्रभु की साक्षी में, जिनेंद्र देव की साक्षी में, वीतरागी जिनेंद्र देव की साक्षी में, पंच परमेष्ठियों की साक्षी में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। ओ प्रभुवर, ओ गुरुवर, क्या नग्न स्वरूप तुम्हारा दिखाई देता है। छवि वीतरागी, नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पै धरे, क्या स्वरूप दिखाई देता है। ओह धन्य है भैया। इस पूरे सृष्टि के, इस पूरे 3 लोक के, अरे असंख्यात जीव स्वर्गों में, असंख्यात जीव नरकों में,
अनंत जीव तिर्यंच गति में और अनगिनती जीव मनुष्य गति में, चारों गतियों के जीवों में, लोक के अनंत अनंत जीवों में टॉप 5 में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे पंच परमेश हो श्रद्धा से मस्तक झुकता है उनके आगे। प्रभु निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, मैं निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। वो धन्य अवसर कब आएगा, वो धन्य घड़ी कब आएगी, जब मैं संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हो कब आएगी वो घड़ी, ये कह रहे हैं भैया। पंच परमेष्ठी के वाचक नमोकार मंत्र का ध्यान करता है और तथा कर्मोदय से रस की जाति का चिंतन करता है। तो कल की थी मैंने चर्चा सामायिक के प्रसंग में, प्रथमानुयोग के उदाहरण उठा करके देखिए जरा क्या चिंतन चलता है ज्ञानियों का, ज्ञानियों के चिंतन में क्या धारा चलती। कर्मोदय के रस का चिंतन चलता है, कर्मोदय के रस की जाति का विचार चलता है। सेठ सुदर्शन दिखाई दे रहे हैं, कहानी सुनाई थी शायद, कल ही तो सुनाई थी। सेठ सुदर्शन की कहानी सुनाई थी, 18 नातों की कहानी सुनाई थी, अंजना को आपके सामने प्रस्तुत किया। एक एक कथाएं देखिए, एक एक प्रसंग देखिए। सामायिक में जीवन बीतता है ज्ञानियों का, आत्मा का अवलंबन लेकर के ज्ञानियों के। ये कर्म के उदय, अरे तो तुमरे जी कौन दुख है, क्या विचार कर रहा है भाई, कौन से कर्म के उदय का विचार कर रहा है। तीव्र पाप कर्म का उदय भी ज्ञानियों के जीवन में आता होगा, आता ही था ना। कौन से ज्ञानी ऐसे हैं राकेश मोदी जी साहब, बोलो जिन ज्ञानियों के जीवन में ये संकट नहीं आए हों। अपने जीवन में यदि संकट नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, आने चाहिए संकट। निंदा होती है, आलोचना होती है, टांग खींची जाती है, लोग क्या क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, ओले बरसाते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, कैसी कैसी घटनाएं घटती है, कैसी परिस्थितियां बनती है। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाता है, शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हाथ हिलाने की स्थिति नहीं होती है, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। उसके बावजूद भी ज्ञानियों की निर्बलता बराबर बनी रहती है। पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे महावीर स्वामी हो, सुपार्श्वनाथ स्वामी हो, मुनिराज हो, सुकुमाल स्वामी हो, सुदर्शन स्वामी हो, ज्ञानियों को देखो जरा, किस किस के जीवन की बात करें हम। कौरवों की बात करो, पांडवों की बात करो, भरत बाहुबली की बात करो, कैसे कैसे संकट आ जाते हैं। पैरों में चूहों ने बिल बना लिए बाहुबली स्वामी के, देखो। और ये सारी चीजें आते आते भी ऐसी परिस्थितियां बनने के बावजूद भी किसके दम पर वे सहज रहते थे, जिसके दम पर सहज रहते थे उसका नाम है सामायिक का चिंतन। क्या बोलो, जिसके दम पर वे सहज रहते थे उसका नाम है सामायिक में किया जाने वाला चिंतन, सहजता का चिंतन। वो कुछ अपूर्व बातें होती है। देखो, कर्मोदय से रस की जाति का विचार करते हैं, कर्म उदय से रस की जाति का विचार करते हैं, निंदा और प्रशंसा में संभाव रखते हैं। ओह, पर का भी चिंतन करते हैं, लेकिन पर का चिंतन भी पर के लिए नहीं होता है, पर का चिंतन भी अपने स्वभाव के लिए होता है। ओह, कैसी कैसी बातें हैं। फिर चलिए आगे बतलाया, चिंतन करता है, उसके सामायिक प्रतिमा होती है। और अब एक छोटा सा टॉपिक दिया है बीच में, सामायिक के भेद और उनका स्वरूप बताते हैं। सामायिक के भेद बतलाते हैं। सामायिक के कितने भेद होते हैं, सुने क्या कभी पहले? सामायिक के भेद लिखा है यहाँ, द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक भेद से आचार्यों ने सामायिक के दो भेद बतलाए। आचार्यों ने सामायिक के दो भेद बतलाए हैं। एक कहा है द्रव्य सामायिक और दूसरा कहा है भाव सामायिक। द्रव्य में द्रव्य की मुख्यता होती है, भाव में भावों की मुख्यता होती है। भाव सामायिक नॉन स्टॉप भी चल सकती है, लेकिन भाव सामायिक को सामायिक की श्रेणी में तो कह दिया, उपचार से कहा है। ज्ञानी के तो सदाकाल सामायिक है, ऐसा भी कहा है जनवाणी में, इस तरह के भी वचन है। ज्ञानी का तो जीवन ही सामायिक के अंदर बीतता है, ज्ञानी तो सदाकाल सामायिक में रहता है। तो ज्ञानी जीव तो सदाकाल सामायिक के अंदर ही बीत रहा है ना, ज्ञानी का जीवन। तो अब क्योंकि ज्ञानी का जीवन सदाकाल परमानेंट सामायिक के अंदर बीत रहा है, तो फिर द्रव्य सामायिक करना कि नहीं करना?
कब करना द्रव्य सामायिक, बोलो। तो बोले द्रव्य सामायिक की अपनी उपयोगिता है, माने भावात्मक रूप से चिंतन और ये सामायिक नॉन स्टॉप आपका भले ही चलता हो, 24 घंटे चलता हो, आप बातों में ये बात कहो कि लगातार हमारे तो यही धारा बहती रहती है साहब, 24 घंटे हमारे तो यही चिंतन है, यही धारा है, नहीं, नहीं चलेगा। आपको बुद्धिपूर्वक समस्त बातों से विरक्त होकर के 2-2 घड़ी के लिए, 4-4 घड़ी के लिए, 6-6 घड़ी के लिए अपनी भूमिका अनुसार एकाग्र चित्त होकर के शांत चित्त से द्रव्य सामायिक करनी ही पड़ेगी। क्या समझ में आ रही है क्या? ये द्रव्य सामायिक आपको करनी ही पड़ेगी, बुद्धिपूर्वक करनी पड़ेगी, विकल्प पूर्वक करनी पड़ेगी आपको। ये सामायिक बहुत जरूरी है, इसे द्रव्य सामायिक कहा गया है। इसलिए द्रव्य सामायिक की बाकायदा विधि बतलाई है, द्रव्य सामायिक की बाकायदा पद्धति बतलाई है, पूरा प्रोसेस बतलाया है। ओहो, साधर्मी ज्ञानी धर्मात्मा द्रव्य से सामायिक करते हैं, द्रव्य से सामायिक करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? ये द्रव्य सामायिक किसका नाम लिखा है यहाँ? द्रव्य सामायिक जो शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा की जाए उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? जो शरीर मात्र से, क्या जो शरीर मात्र से द्रव्य रूप सामायिक की जाए। अध्यात्म प्रकाश जी विदिशा वाले, बोलो भाई साहब क्या कह रहे हैं? शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा, खड़े रहना, अष्टांग नमस्कार करना, चारों दिशाओं की तरफ घूमना, ये सब जो प्रवृत्ति हो रही है, ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया का नाम द्रव्य सामायिक है। ज्ञानियों के द्रव्य सामायिक भी यथावत रीति से होती है। द्रव्य सामायिक क्यों नहीं होगी? क्योंकि द्रव्य सामायिक को भाव सामायिक के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया है। क्या माने जो द्रव्य सामायिक है, जिनके मात्र द्रव्य सामायिक होवे वो प्रयोजन भूत नहीं है, और द्रव्य सामायिक के साथ में भाव सामायिक भी होवे तो प्रयोजन भूत है। जिन जिन के जीवन में भाव सामायिक होती है उनके जीवन में द्रव्य सामायिक भी होती ही होती है। क्या जिनके जीवन में द्रव्य सामायिक होती है उनके जीवन में भाव सामायिक हो ये जरूरी नहीं है। क्या सुशील जी सेठी साहब, जिनके जीवन में द्रव्य सामायिक हो उनके जीवन में भाव सामायिक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन जिनके जीवन में भाव सामायिक होगी उन जीवों के जीवन में द्रव्य सामायिक पद्धति रूप भी अवश्य ही होनी चाहिए, और होगी, करते ही होंगे साधर्मी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। जैसे देखिए कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर, उल्लास भाई, कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर खाली वो चलता है प्रदर्शन, ढोंग। कई लोगों के द्रव्य सामायिक के नाम पर सिर्फ ये चलता है पाठ पढ़ रहे हैं, हो गई भैया सामायिक, हो गई हमारे तो सामायिक कर ली, बस सामायिक के अंदर बैठ गए, 3 माला का जाप कर लिया, 5 माला का जाप, 11 माला का नियम है पंडित जी हमारे तो, 11 माला का जाप कर लेते हैं, एक बार भक्तामर्जी बोल लेते हैं, एक बार आलोचना पाठ बोल लेते हैं, एक बार वो अमित गति आचार्य वाला सामायिक पाठ बोल लेते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, जुगल जी बाबू जी का वो बोल लेते हैं, ये क्या बोलते हैं अपने श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वो अमूल्य तत्व विचार बोल लेते हैं, ये सब हम बोल लेते हैं बराबर। तो बस हम तो 1.25 घंटा निकल जाता है, हमारे सामायिक हो जाती है। ये तो है सामायिक, और क्या होता है? बोले ये कोरी द्रव्य की सामायिक है, द्रव्य सामायिक है, और इसमें भी भाव तो जुड़ ही नहीं रहे, मुख से क्या बोल रहे हैं उन वचनों की तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो जब तक वचनों की तरफ ध्यान नहीं है, वचनों के या शब्दों के पीछे छिपे हुए भावों की तरफ ध्यान नहीं है, तब तक उस सामायिक को कौन सच्ची सामायिक कहेगा? भाव जुड़ने चाहिए उस प्रवृत्ति के साथ साथ में। भाई अरविंद जी साहब कोल्हापुर वाले हैं, भाव जुड़ने चाहिए हमारे तो। अवनीश भाई भाव जुड़ने चाहिए उस ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति, उसमें बोले जाने वाले शब्दों के प्रति। इसलिए मैं कहता हूं अपना सामायिक पाठ होना चाहिए। अरे कोई जरूरी नहीं है पद्य में हो गद्य में हो, क्या फर्क पड़ता है? मन में आए जो बोलो, जो आपके मन में आ रहा है वो बोलो, ऐसा करो।
ऐसा ऐसा उपदेश देने वाले मिलेंगे नहीं आपको कोई जो इस तरह की बात कहेंगे, सामायिक के नाम पर खुद की सामायिक करो। ऐसी बातें कौन कहेगा? अपनी सामायिक करो, अपना चिंतन करो, अपना चिंतन चलने दो। क्या अपना ही चिंतन चलने दो? प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो, आत्मा के बारे में आप क्या सोचते हो? हर्षवर्धन जी, जो आप आत्मा के बारे में सोचते हो बस वो चलने दो। क्या विनोद दोषी जी साहब, जो आत्मा के बारे में आप सोचते हो वो सामायिक में बैठ करके चिंतन करो। अरे इतना भर जाना चाहिए, त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा का स्वरूप, चलते चलते क्या इतना चलना चाहिए, इतना इतना भर जाना चाहिए। हाथ पर हाथ धर के आंख बंद करके बैठे हैं तो हमारे को आत्मा के दर्शन होने लगे, ऐसा दिखने लगे। वह में को खरु सद्दू, क्या बोलो, ऐसी धारा चलनी चाहिए। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव के होने से, स्वभाव भाव वाला होने से ऐसी चलनी चाहिए धारा। चलिए, द्रव्य सामायिक में क्या कहा है इन्होंने? द्रव्य सामायिक में कह दिया है जो शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा की जाए। चेष्टा, कार्य की चेष्टा होती है, कैसी चेष्टा होती है वो भी बताएंगे, वो भी सिखाएंगे। द्रव्य सामायिक की बात भी करेंगे। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी सिखाई थी, अभी उसमें भी क्या बोलते हैं, अपने पारस टीवी पर भी जो रात को प्रवचन चलते हैं रोजाना, उसमें भी वो सारी प्रक्रिया आप लोगों ने सब सुनी होगी। बड़े गजब की बातें हैं, अद्भुत ही है सारी बातें। और अभी ये प्रकरण उसमें आदिनाथ टीवी चैनल पर भी चलाया गया। देखिए, बात कह रहे हैं द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक के लिए मैं वापस आपको पिछले पेज पर ले जाऊं, थोड़ा सा हिंट देने के लिए। आगे तो पद्धति बतलाएंगे, नीचे भी दिया है, शायद कल परसों में आएगी चर्चा, कल भी आ जाए। लिखा है द्रव्य सामायिक करने की विधि, ऐसा नीचे प्रकरण दिया है, द्रव्य सामायिक करने की विधि, तो वो उसमें बतलाएंगे। लेकिन द्रव्य सामायिक में होता क्या है, ये पिछले पेज पर जो पिछले कई दिनों से चर्चा हमारी हेरले में चल रही थी, कोल्हापुर के नज़दीक जहाँ शिविर में चल रही थी ये चर्चा, क्या माने उसमें जो बातें कही, जो पहली शुरू की 2 लाइनें हैं, 12 आवर्त सहित 4 प्रणाम 2 नमस्कार करता है। अब ये जो पद्धति है, 12 आवर्त, फिर कह दिया 4 प्रणाम 2 नमस्कार, 12 आवर्त 4 प्रणाम 2 नमस्कार। अब ये क्या है? ये क्या होता है नमस्कार, क्या होता है प्रणाम, क्या होता है आवर्त, क्या होती है पद्धति, क्या होता है चारों दिशाओं की तरफ घूम जाना, ये कैसी पद्धतियाँ हैं? प्रतिक्रमण में भी इसी तरह की पद्धति कही जाती है, वो प्रतिक्रमण करते हुए सामायिक कराया जाता है। तो वो सब पद्धतियाँ उसे द्रव्य सामायिक कह करके पुकारा गया है। चलिए देखिए, फिर कह रहे हैं आगे, भाव सामायिक के संदर्भ में कुछ नई बात कहते हैं। भाव सामायिक के बारे में, आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामायिक। बोलो, माने द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक 2 प्रकार की सामायिक है ना, द्रव्य और भाव सामायिक। आपने इस तरह के भेद पहले भी कई पढ़े होंगे, जैसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, बस वही पद्धति यहाँ लागू होगी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा बतलाओ भैया क्या क्या है? तो हमने क्या कहा, द्रव्य हिंसा माने द्रव्य रूप से किसी जीव का घात हो जाना, वो द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा माने, भाव हिंसा का मतलब क्या है, चैतन्य प्राणों का घात होना, वो भाव हिंसा है। क्या द्रव्य हिंसा माने किसी के प्राणों का वियोग हो जाना, वो द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा माने राग द्वेष मोह उत्पन्न होना, किसी के प्राणों को पीड़ित करना, अपने वचन से, मन से, काया से किसी की विराधना होना जिससे उसका दिल दुखे, भाव प्राणों का घात हो, ये भाव हिंसा है। इसका मतलब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। ऐसे ही द्रव्य झूठ और भाव झूठ, द्रव्य चोरी और भाव चोरी, द्रव्य कुशील और भाव कुशील, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, है ना। इन सब में वही परिभाषाएं लागू होगी। उसी बात को, उसी परिभाषा को यहाँ भी लगाइए। कैसे लगाना है उसी परिभाषा को? उसी परिभाषा को यहाँ भी इस तरह से लगाइए कि द्रव्य सामायिक में
शरीर है, द्रव्य है, और भाव सामायिक में भाव है, परिणाम है। द्रव्य सामायिक में देह की चेष्टा है और भाव सामायिक में आत्मा का चिंतन है। यहाँ भी देखो सूर्य सागर जी महाराज साहब क्या गजब बात कहते हैं। क्या बोलो, क्या कहते हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब? आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामायिक है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आज के समय में सही कहूँ मैं, मुझे खेद होता है कभी, माने नाम तो किसी का हम लेते ही नहीं है, लेकिन हमने सुना है, कानों से सुना है, आत्मा शब्द सुनते ही जो एकदम तेजी आती है, जो एकदम चेहरे की मुख मुद्रा बिगड़ जाती है। आत्मा फात्मा क्या लगा रखा है तुमने? आत्मा फात्मा क्या? आत्मा फात्मा की बातें करते हो, क्या होगा आत्मा फात्मा से? ऐसी ऐसी बातें करने वाले लोग भी दिखते हैं समाज में, दुनिया में दिखते हैं। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ऐसी बातें करने वाले त्यागी लोग भी दिखते हैं, ऐसी बातें करने वाले तपस्वी लोग भी दिखते हैं, ऐसी बातें करने वाले व्रती लोग भी दिखते हैं, जिन्हें आत्मा शब्द सुहाता नहीं है। अब सोच करके सुन करके आश्चर्य होता है, जिन्हें आत्मा शब्द नहीं सुहाता है वे कैसे 6-6 घड़ी की सामायिक करते होंगे। जिन्हें आत्मा शब्द नहीं सुहाता है वे 4 घड़ी या 2 घड़ी सही, कोई बात नहीं, वे क्या सामायिक करते होंगे, क्या सामायिक करते होंगे। करुणा आती है देख देख करके आत्मा शब्द। लेकिन देखो महाराज साहब बहुत आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे ये महाराज साहब सूर्य सागर जी। ये लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, ये आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना, ये भाव सामायिक होती है। आत्मा का चिंतन भावों द्वारा किया जाना। क्या संजय जी भाई साहब, ऐसे लोग जिन्हें आत्मा सुहाता नहीं है वे सामायिक के काल में बैठते होंगे तो चिंतन नहीं करते होंगे, चिंता करते होंगे। उनके दिमाग में चिंतन नहीं चलता है, उनके दिमाग में चिंता चलती है। यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ ऐसा हो जाना चाहिए। ये चिंताएं चलती है उनके दिमाग में, चिंता की रेखाएं चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ तो चिंतन की बात है। आत्मा को छोड़ करके क्या चिंतन करेंगे? चिंतन करने योग्य पदार्थ तो देह देवालय में अंदर में विराजमान है, उसका चिंतन किया जाता है। चलिए अब द्रव्य सामायिक का विशेष स्वरूप बताते हैं। द्रव्य सामायिक के बारे में विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि द्रव्य सामायिक का स्वरूप भी बतलाएंगे, द्रव्य सामायिक के योग्य स्थान भी बतलाएंगे और द्रव्य सामायिक करने की विधि भी बतलाएंगे। ये द्रव्य सामायिक के बारे में कहेंगे और फिर ये द्रव्य सामायिक अच्छे से समझ में आ जावे, फिर भाव सामायिक को भी थोड़ा गहराई से बताएंगे। हम जानते हैं हम अकेले द्रव्य सामायिक की बात करें और भाव सामायिक निकाल दी जाए तो हालत कैसी होगी। क्या नवीन भाई तेजानी जी, क्या ये जो है द्रव्य जो सामायिक है, ये बाहर से द्रव्य सामायिक ही होती रहे और अंदर से भाव सामायिक नहीं होवे तो आप कल्पना कीजिए ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि किसी बालक को पतासे में रख करके दवाई देने का प्रयास किया जाए, वो दवाई तो लेवे नहीं और पतासे का सेवन करे। और बतलाऊं, ये तो उदाहरण फिर अच्छा हो गया और ख़राब उदाहरण भी दे सकता हूं मैं। डॉक्टर मानमल जी साहब, थोड़ा ऐसा उदाहरण भी दे सकता हूं जो थोड़ा सा लगे कि ये क्या कह रहे हो आपके, ऐसा ही है, क्योंकि वो उदाहरण तो फिर भी कोई बात नहीं, उसमें मिठास की फीलिंग तो आ रही थी कम से कम। जिस बालक ने अंदर की दवाई निकाल करके फेंक दी थी और पतासे का सेवन किया था, उस बालक ने न सही बीमारी दूर नहीं होगी, लेकिन कम से कम उसको मिठास की अनुभूति तो हो रही है भाई साहब। उसको किंचित मात्र ही सही, किंचित शांति का वेदन तो कुछ भी सही, उसको मीठा तो लग रहा है, कम से कम बीमारी भले ही दूर नहीं होगी, मिठास की अनुभूति तो हो रही है। और जिस व्यक्ति के चिंतन में कुछ नहीं है और द्रव्य सामायिक करने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो तो क्या कहेंगे, शेर की खाल के भीतर छिपे हुए भेड़ियों की जैसी हालत है। जगत में कोई भेड़िया हो और वो भेड़िया ऊपर से छाल पहन लेवे, शेर की खाल पहन लेवे। डॉक्टर मुकेश शास्त्री जी भाई साहब विदिशा वाले,
अंदर तो न मालूम क्या है, क्या अंदर तो न मालूम क्या बैठा हुआ है, अंदर तो निशाचर है, अंदर तो ढोंगी है, नाटक है, मायाचारी है, और बाहर का पूरा सेटअप कैसा है, जैसे तो कोई शेर निकल रहा हो। अरे काय का शेर है तू, एक शेर दहाड़ मारेगा तो न मालूम तेरी खाल कहाँ जाएगी और तू कहाँ जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा है, थोथा चना है। इसलिए भाई प्रदर्शन से दूर हटो, ये जैन दर्शन का मार्ग प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का मार्ग है। ये जैन दर्शन प्रदर्शन का मार्ग नहीं है, ये आत्मदर्शन का मार्ग है। ये भावना से होता है, आत्म स्वरूप की भावना हो, क्या चैतन्य का स्मरण हो, क्या भाव समुद्र का काल घट करके अंश मात्र रह जाता है जब चैतन्य स्वभाव का अवलंबन होता है। ये सामायिक का काल नाटक के लिए है क्या? अरे सामायिक सभा में नहीं होती, सामायिक ग्रुप में नहीं होती, सामायिक लोगों के सामने नहीं होती, सामायिक भीड़ में नहीं होती, क्योंकि सामायिक में प्रदर्शन नहीं होता, सामायिक में तो आत्मदर्शन होता है। सामायिक अकेले में की जाती है, अकेले में होती है सामायिक, इसलिए सामायिक में दिखावा नहीं होता। कैसी सामायिक? अरे दुनिया न सामायिक का स्वरूप समझती है, न द्रव्य सामायिक का स्वरूप समझती है, न भाव सामायिक का स्वरूप समझती है। दुनिया की हालत क्या बताएं हम आपको, क्या बताएं समाज की स्थिति? हम कुछ नहीं कहें समाज के बारे में। जिनको समझना हो सब अपने आप समझ ले, जिनको सुधरना हो अपने आप सुधर जावे, जिनको सुधारना हो अपने आप सुधारे, अपने जीवन को सुधारे भैया। हम तो बात कहते हैं, यहाँ जनवाणी की बात कहते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। अब द्रव्य सामायिक का विशेष स्वरूप बतलाते हैं। सामायिक दिन व रात्रि में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, शुल्लक व एलकों को 3 बार करनी पड़ती है और संयमी मुनियों को 4 बार करनी पड़ती है। अब इसमें करनी पड़ती है, इसमें थोड़ी सी लाचारी, बेबसी, ऐसी थोड़ी भाषा में ऐसा आता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके 3 बार होती है और उनके 4 बार भी सामायिक होती है। जो शुल्लक हों, ब्रह्मचारी हों, त्यागी हों, व्रती हों, एलक हों, उनके दिन भर में सामायिक 3 बार का तो नियम होना चाहिए भैया। 3 बार तो सामायिक होगी ही होगी। अरे दिन में 3 बार सामायिक, दिन में 3 बार खाते हैं तो दिन में 3 बार आनंद का वेदन करने का प्रयत्न नहीं करेंगे? दिन में 10-10 बार खाते हैं, बोलो। माने चौथे काल में 1 बार खाते थे, दिन में रोज खाते थे, पंचम काल में बार बार खाता है। ऐसा है स्वरूप। आपको मालूम है पहले काल में 3 दिन में 1 बार भोजन, दूसरे काल में 2 दिन में 1 बार भोजन, तीसरे काल में 1 दिन बाद भोजन, चौथे काल में रोजाना भोजन, और 5वें काल में बार बार भोजन। यह हाल है। जब इस पंचम काल में भोजन लोग बार बार करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह का फिर लंच और फिर डिनर, माने सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, 1 बजे भोजन करेंगे, फिर शाम को 6 बजे फिर भोजन करेंगे, तो 3 बार करते हो कि नहीं? जब भोजन 3 बार चलता है तो भजन भी तो 3 बार चलना चाहिए। क्या भजन 3 बार नहीं चलना चाहिए अजय सोगानी जी साहब? बोलो। आराधना 3 बार नहीं होनी चाहिए, सामायिक 3 बार नहीं होनी चाहिए साधकों के जीवन में, 3 बार सामायिक होनी चाहिए। क्या तो 4 बजे चाय और है क्या कहो। देखिए तो सामायिक दिन व रात्रि में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, शुल्लक व एलकों को 3 बार करनी पड़ती है। संयमी मुनिराजों को, जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती अपने भावलिंगी संत होते हैं, उन मुनिराजों को 4 बार करनी होती है। वास्तव में जो सामायिक है ना, ये सामायिक तो ज्ञानियों को होती है, ज्ञानियों को ही नहीं व्रतियों को होती है। क्योंकि जो सामायिक की बातें कही है ना, ये सामायिक की बातें पंचम गुणस्थान वर्ती के है, चौथे गुणस्थान वर्ती के भी सामायिक होती है और मिथ्या दृष्टि के भी सामायिक होती है। लेकिन जो चौथे गुणस्थान वाले के सामायिक होती है वो नियम पूर्वक नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि के जो सामायिक होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है। 5वें गुणस्थान में दूसरी प्रति
4 प्रकार के शिक्षाव्रत। तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों तक तो सामायिक एज ए प्रैक्टिस होती है, पूर्व भूमिका में होती है। और जो 5वें गुणस्थान वाले दूसरी प्रतिमाधारी हैं, उनके सामायिक होती है। फिर जो तीसरी प्रतिमा है पंचम गुणस्थान की, उसमें जो सामायिक होती है वो होती है असली सामायिक। ये सामायिक प्रतिमाधारी हैं, तीसरी प्रतिमा वाले हैं ये, जिनके नियम और प्रतिज्ञा पूर्वक इस तरह की सामायिक होगी। ऐसा है। जरा देखिए क्या बात लिखी है आगे इन्होंने। संयमी मुनियों के 4 बार कह दी ना यहाँ। फिर आगे सामायिक प्रतिमाधारी को नियम से, सामायिक प्रतिमाधारी मतलब तीसरी प्रतिमाधारी, तीसरी प्रतिमाधारी की चर्चा कर रहे हैं। नियम से तीनों समय सामायिक करना आवश्यक है, नियम से तीनों समय, है ना। और फिर अन्यथा उसकी प्रतिमा में दूषण लगता है, प्रतिमा में दूषण लगेगा। नंद किशोर जी मांगुलकर साहब, काटोल वाले हमारे पंडित जी साहब, क्या कह रहे हैं, नियम पूर्वक सामायिक, तो क्योंकि प्रतिमाधारी हो गए हैं आप, अंदर में उतनी विशुद्धि हुई है, इसलिए बाहर में प्रतिमाओं का पालन होता है। जब बाहर में आप उन सब प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं तो फिर वो करेंगे नियम से, विधि पूर्वक तीनों समय ये सब करना आवश्यक है। तो यदि नहीं कर पाते हैं, मान लो कभी देर हो गई, कहीं सफ़र में चल रहे थे, कहीं इस तरह से भागम भाग चल रही थी, जैसे आज हम ही चल रहे थे पूरे रास्ते, ऐसा लग रहा था पहुंच पाएंगे क्या, हम 8 बजे पहुंच जाएंगे क्या, पहुंच जाएंगे कैसे भी करके। गाड़ी में चलते चलते ही भोजन किया। हमारे अनिल जी शास्त्री गाड़ी चला करके लाए, अनिल जी आलमान, पहले उन्होंने, हमने भोजन किए पीछे वाली सीट पे, फिर उनके भोजन के लिए वो पीछे बैठ गए, फिर हमने आगे बैठ के गाड़ी चलाई। रोकी नहीं गाड़ी, 8 बजे पहुंचना था हमारे को टाइम पर, और 8 बजे पहुंच गए। सामायिक नहीं होता होगा ऐसा, कभी सफ़र नहीं करता होगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी, पंचम गुणस्थान वर्ती के सफ़र नहीं होता होगा। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती के तो जहाँ चाहे वहाँ रुक गए, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले तो। पंचम गुणस्थान वाला तो नहीं रुकेगा ना, चौथे वाला तो नहीं होगा ना, बोलो। चौथे वाले को तो घूमता है, ट्रेवल कर रहा है, मान लो, अब सामायिक कैसे करेगा, बोलो। चौथे वाला जो है, वो चौथे वाला क्या करेगा, 5वें वाला क्या करेगा। अब जो जिसकी भूमिका उत्कृष्ट है ना, वो तो फिर सब छोड़ छाड़ दिया उसने, तो वो तो त्यागी व्रती हो गया क्या, वो तो फिर ऐसा सोच लिया उसने, तो हम तो जहाँ बैठेंगे वहीं ठीक है, क्या तो बैठ जाएंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ गया। मुनिराज बोले 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर पर रुक गए, 25 किलोमीटर चले तो 25 किलोमीटर पर रुक गए, 2 किलोमीटर चल करके 2 किलोमीटर पर रुक गए तो वहाँ रुक गए। मुनिराज का तो ऐसा अद्भुत है मुनिराज का तो जीवन, बोलो। अभी ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अन्यथा दूषण लगेगा आपकी प्रतिमा में, प्रतिमा में दूषण लगेगा। आप तो प्रतिज्ञा है आपकी, हमारी प्रतिज्ञा नहीं है कोई 8 बजे पहुंचने की, प्रतिज्ञा नहीं है, भावना ही तो है सिर्फ। आप सोचिए, जब भावना के बल पर भी काम हो जाता है, तो फिर जो सच में पंचम गुणस्थानवर्ती होकर के भावात्मक रूप से जो जुड़े हैं, जिन्हें स्वभाव का अवलंबन उत्कृष्ट रीति से है, जिनके अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, उन जीवों के जीवन में, बोले क्या अतिचार किसे कहते हैं, अतिचार, अतिचारों की चर्चा नहीं है क्या। अतिचार कोई कर लगने योग्य थोड़ी ना होते हैं, अतिचार अतिचार लगते नहीं है ज्ञानियों के जीवन में, अतिचार नहीं लगाते हैं ज्ञानी जन, ऐसा है। देखिए क्या लिख रहे हैं, सामायिक प्रतिमाधारी को नियम से तीनों समय सामायिक करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी प्रतिमा में दूषण लगता है। व्रत प्रतिमा तक सामायिक 1 या 2 बार अथवा 3 बार भी कर सकता है। इसका मतलब व्रत प्रतिमा वाला जो व्यक्ति था, उसके जो सामायिक कही गई थी, उसके सामायिक कदाचित कभी छूट जाए तो छूट जाए, उसमें क्या हो गया। अब मान लीजिए हम ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते तो कर रहे होते, छूट जाता, कहीं फ्लाइट में बैठे होते छूट जाता तो छूट जाता, उसमें क्या करो, कोई क्या कर सकता है। समय भी टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन तो ट्रेन के हिसाब से ही चलेगी ना, अपन क्या करेंगे कहीं पहुंचना हो तो। लेकिन
ये जो अतिचार रहित पालन है, तीसरी प्रतिमा वाला अतिचार रहित, क्या फर्क है बोलो? अभी बहुत सुंदर अंतर भी आ गया है यहाँ पर, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक कहा है और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है। भरत भाई, इन दोनों में क्या अंतर है बताओ, बोलो। दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 4 शिक्षाव्रतों में सामायिक, प्रोषदोपवाद, भोगोपभोग, परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 4 कहे ना। तो ये दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक है, सामायिक करते हैं, और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है। तो क्या फर्क है? तो बोले ये फर्क है कि दूसरी प्रतिमा वाले के अतिचार लग सकते हैं या नियम नहीं है, और तीसरी प्रतिमा वाले के नियम पूर्वक सामायिक होती है, इतना फर्क है। या दूसरी प्रतिमा वाला जो जीव सामायिक करता है, वो सामायिक के काल में उसके विराधना भी हो जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं भी हो पाया। अच्छा मान लो कभी शादी है घर में, तो अब घर में शादी है, बहुत मेहमान आए हुए हैं, कुछ ऐसी उलझन है, कहीं ऐसी उलझन में फंस गए तो सामायिक नहीं हो पाई, तो नहीं हो पाई, ऐसा भी हो जाता होगा उसके, क्या देखो। तो ये इस तरह से अब इस सामायिक के लिए अब समय का तो नक्की कर दिया, समय भी बतला दिया कि भाई इस समय पर सामायिक होगी, इतने काल के लिए सामायिक होगी, ये सारी बातें कह दी। अब महत्वपूर्ण बात, सामायिक के लिए योग्य स्थान का चुनाव, ये किया जाना बहुत जरूरी है। सामायिक के लिए यदि योग्य स्थान का चुनाव यदि नहीं होवे तो आपकी सामायिक के अंदर विघ्न बाधाएं आएगी। क्या विघ्न बाधाएं आने की संभावना है? सामायिक के लिए योग्य स्थान कौन सा होता है, कौन से योग्य स्थान में बैठ करके सामायिक की चाहिए, उसके संदर्भ में ज्ञान सागर नामक ग्रंथ के ये 9 और 99 नंबर का श्लोक लिखा है। मुझे लगता है कि 9 और 99 नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट होने की संभावना है, क्योंकि 9 नंबर और फिर 99 नंबर, बीच में इतना क्या होगा, प्रकरण तो कंटिन्यू ही चलेगा ना, तो मूल में भी देखना चाहिए। कल करेंगे इसकी चर्चा अपन विस्तार से। आप तो भाव बनाओ, क्या होनी चाहिए सामायिक, कैसे होनी चाहिए। सामायिक के काल में सहजता का चिंतन करो, आत्म स्वभाव की आराधना करो, त्रिकाली ध्रुव है भगवान आत्मा। ये लिख रहे हैं हमारे जिग्नेश भाई, धन्यवाद आपको। ये लिख रहे हैं 98 और 99 नंबर का श्लोक है, सुधार लीजिए, प्रामाणिक हैं हमारे जिग्नेश भाई, 98 नंबर का है। तो लग भी रहा था क्योंकि 9 और 99 का कोई प्रसंग भी नहीं था। कल करेंगे विस्तार से चर्चा, अपेक्षित विस्तार से। आप सबका जीवन सामायिक में बीते, समता भाव में बीते, शांति से बीते, आराधना में बीते, साधना करते हुए बीते। आपके जीवन में, आपकी आराधना में, आपकी सामायिक में किसी तरह के, किसी प्रकार के कोई विघ्न न आवे, और इसी तरह से सबकी साधना और आराधना चलती रहे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। कल बढ़ेंगे सामायिक के योग्य स्थान, और संभव हुआ तो विधि की तरफ भी। जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। भगवान हमारे अनिल जी आलमान और जिनचंद जी आलमान दोनों को धन्यवाद दे देना समय से पहुंचाने के लिए।